कब आ रही फौजिया? आना तो उन्होंने 1-2 दिन में ही था, लेकिन आई थिंक उनकी अभी कुछ शॉपिंग बाकी है, तो आ जाएंगी हफ्ते तक आई थिंक। ओफो, ये फौजिया भी ना फिर बाकी की शॉपिंग यहाँ आकर कर सकती है। अब शादी में दिन ही कितने बाकी रह गए। मंगनी तो जैसे तैसे हमने फौजिया के बगैर कर ली थी, जबकि सब लोग पूछ रहे थे फौजिया के बारे में। देखिए आंटी, अगर सारी चीजें प्री प्लान होती तो मामा जरूर टाइम पे आती। वो तो जोया की जिद की वजह से जो कुछ हुआ है, तो मामा कैसे मैनेज करेंगे? बासित बेटा, ये तो तुम और मैं समझ सकते हैं ना, सोसाइटी नहीं। हालांकि देखो, सारा के पेरेंट्स भी सारा की नानी की वजह से शादी पर नहीं शरीक हो रहे, लेकिन उन लोगों ने कहा है कि जब वो यहाँ आएंगे तो एक ग्रैंड रिसेप्शन देंगे। आफ्टर ऑल सारा उनकी इकलौती बेटी है। अब अगर फौजिया नहीं आई तो बातें तो बनेंगी ना। देखिए आंटी, सोसाइटी में तो बातें तब भी बनेंगी जब आशिर और आफिया का रिश्ता सबके सामने आएगा, स्पेशली सारा के। अब आप देखें ना, उस दिन आशिर ने क्या किया एंगेजमेंट वाले दिन। आप अकेली कहाँ तक निभाएंगी? जहाँ इतना संभाला है, आगे भी कुछ ना कुछ करके संभाल ही लूंगी मैं। लेकिन आंटी, मैं आपको एक बात बताऊं, आफिया और आशिर का रिश्ता खत्म करने के लिए आपको कोई अहम जवाब ढूंढना पड़ेगा, वरना कोई जवाब दिए बगैर आप तो बाजी हार जाएंगी। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन ये जवाब कहाँ से लाऊं मैं, जबकि मैंने आशिर को साफ साफ कह दिया है कि जिस औलाद की खातिर तुम आफिया से दोबारा रिश्ता जोड़ रहे हो, वो तुम्हारी औलाद है ही नहीं। आंटी, आप इस मॉडर्न दौर की होकर ऐसी बातें कर रही हैं। आपको चाहिए कि आप आशिर से बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाएं। डीएनए? लेकिन बासित, अगर डीएनए की रिपोर्ट सही निकली और अयान आशिर का बेटा निकला, तो ये रिश्ता बजाय टूटने के और मजबूत हो जाएगा। अरे आंटी, कागज के टुकड़े कब फैसला करते हैं कि क्या सही और क्या गलत? उनका तो रुख जब चाहे मोड़ लो। बाकी तो आप खुद समझदार हैं।